अनुराग भदौरिया जी, जो मुद्दे आप लेकर चल रहे हैं वो देश के मुद्दे हैं, लेकिन आप लड़ेंगे कैसे, कैसे आपका सीट शेयरिंग होगा, ये अभी सबके सामने नहीं आ पा रहा है। तो ये चुनावों तक छुपा कर रखेंगे या बताएंगे? देखिए, घमंडिया किसको बोलते हैं पता आपको? घमंडिया उसको बोलते हैं जब आदमी सत्ता के नशे में हो, विपक्ष की आवाज को दबा देता हो। विपक्ष अगर अपनी आवाज पार्लियामेंट में रखना चाहता है, और विपक्ष की आवाज मतलब जनता की आवाज, जनता के मुद्दे, जो विधायक, जो सांसद अपने अपने इलाके से जीत के आते हैं, विभिन्न विभिन्न प्रदेशों से, विभिन्न विभिन्न क्षेत्र से, वो अपनी जनता की आवाज वहां रखना चाहते हैं, तो उनकी आवाज को दबा दिया जाता है, क्योंकि उनको पार्लियामेंट से निलंबित कर दिया जाता है, पार्लियामेंट से बाहर बैठा दिया जाता है। इसको कहते हैं घमंड। इसको कहते हैं कि आप सत्ता में इतने चूर हैं कि जो पार्लियामेंट में सदस्य नहीं भी मौजूद था, एमपी साहब, वो भी निलंबित हो गए। सोचिए आप, उन्होंने क्या गुनाह किया था, इसके बारे में इनसे पूछ लीजिएगा। घमंड इस बात का है कि हमारे सांसद में इनके ही सांसद द्वारा लिखी हुई चिट्ठी से घुस जाते हैं। घुसने के बाद हमारी सुरक्षा पे सवाल उठता है, सुरक्षा में चूक होती है, सुरक्षा, सांसद की सुरक्षा में हमारे सेंध लगती है। इस पे हम जब सवाल उठाते हैं तो इनको कहा जाता है कि नहीं, आप बाहर चलिए, यहां आपको बैठने की जगह नहीं है। जब हम महिला समस्या पे आवाज उठाते हैं तब कहते हैं बाहर चलिए। जब महंगाई, बेरोजगारी और किसान की आवाज उठाते हैं तब भी कहते हैं बाहर चलिए। आज तो बहुत याद आ रहा है, कहीं हमने सुना कि भाई हम तो किसान के बेटे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, वो किसान जब धरने पे बैठा था, किसानों की मौत हो रही थी, तब कहां थे? कहां थे जब वो बेटियां धरने पे बैठी थी और मेडल उनको, आज तो मेडल लौटा रही, तब धरने पे बैठे न्याय मांग रही थी, तब कहां थे? भाई साहब, अगर इस तरह से अगर संवैधानिक पद पे बैठे लोग जाति धर्म का सहारा लेने लगेंगे, तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि जब आपने 146 सांसदों को पार्लियामेंट से बाहर किया है, वो सभी सांसद ये कहेंगे हम इस जाति धर्म। आप जितने भी सवाल पूछ रहे हैं, मैं तो एक भी सवाल से इनकार नहीं कर रही। आज के वक्त में जो मुद्दे आप लोगों ने उठाए हैं, अनुराग जी, जो मुद्दे आप लोगों ने उठाए हैं वो जन सरोकार के मुद्दे हैं। एक मिनट रुक जाइए ना अनुराग जी, एक सेकंड रुक जाइए। तो कैसे काम चलेगा? थोड़ा तो टोकना पड़ेगा, थोड़ा तो टोकना पड़ेगा ना। आप इतनी जल्दी क्यों परेशान हो जाते हैं? मैं तो आपके साइड में आकर खड़ी हूँ। मैं तो आपसे कह रही हूँ कि आपने जितने भी मुद्दे गिने हैं, प्राची जी, आप जितने भी मुद्दे लेकर आए हैं, वो सारे मुद्दे बहुत सटीक हैं, वो सारे मुद्दे सरकार को घेरने के लिए काफी हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना जान रही हूं कि यूपी में आप कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ये तो बताइएगा ना। 80 में से 76 होगा, 70 होगा, 50 होगा, ये तो रखेंगे ना आप सबके सामने। हाँ, तो रुकिए ना, तो रुकिए ना, हम आपको मुद्दे रखने थे। आप ही तो कह रहे हैं गंभीर मुद्दे रखने थे जनता के सामने। जनता से वोट लेना है तो जनता को पता होना चाहिए कि 146 अगर सांसद ये बोलने लगे कि हम इस जात के, इस धर्म के हैं, इसलिए मुझे पार्लियामेंट से निलंबित कर दिया गया, तो देश कहां जाएगा? जरा बताइए। क्या आपने उन्हें 146 सांसदों का अपमान नहीं किया? और 146 सांसद का अगर एवरेज आप मान लेंगे कि हर लोकसभा में 15 लाख 20 लाख लोग होते हैं, तो आपने हर उस 15 आप 146 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितने अपने हिंदुस्तान का अपमान किया, जरा बता दीजिए। उनकी जाति, उनका धर्म निकाल लीजिए। अगर इनके हिसाब से चले हैं, जो हिसाब से ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है, उस हिसाब से तो आपने आधे हिंदुस्तान के लोगों का अपमान कर दिया और जातियों का अपमान कर दिया। ऐसे आप इस तरह से पार्लियामेंट में अगर बहसबाजी होगी तो कैसे काम चलेगा? जनता के सामने मुद्दे रखकर आप वोट मांगना चाहते हैं, उस जनता के सामने ये भी तो क्लियर करेंगे ना अनुराग जी आप लोग कि यूपी में समाजवादी पार्टी किन किन सीटों पर लड़ रही है, कितनी सीटों पर लड़ रही है। बस यही जानना चाह रही हूँ आपको कि कब तक तय कर लेंगे? आप तो चुनाव सर पर है। देखिए, आपको अभी नहीं बताया जाएगा, समय पे आपको बता दिया जाएगा। यानी तय कर लिया? अभी हम मुद्दे यानी तय कर लिया आपने? अभी तो तय कर लिया है आप लोगों ने? सुन तो लीजिए, अभी हम मुद्दे जनता के सामने ले जा रहे हैं, फिर कैंडिडेट जनता के सामने ले जाएंगे, तब आपको पता चल जाएगा किस सीट पे कौन लड़ रहा है। हम नहीं इनसे पूछने जा रहे हैं कि भैया एनसीपी जो अजीत पवार है और आपकी शिवसेना जो नहीं है। बताइए अनुराग भदौरिया जी, आपके नेता तो अलग अलग स्टेट में बता ही रहे हैं, उस पर आगे चर्चा करूंगे आपसे। लेकिन आप जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं, अरे क्या अनुराग भदौरिया जी, आप एक ही रटा रटाई बात हमेशा बोलते रहते हैं, तब से बोल रहे हैं आप। समय काउंट कर लेते, जितना समय आपको मिला है उतना समय कुलदीप जी को मिला है, उतना प्रेम शुक्ला जी को मिला है। आप ही बैठते हैं यहाँ पर स्टॉप वॉच लेकर और समय गिनते रहते हैं सबका, और इसके अलावा और भी काम करना है। वीरेंद्र कुमार जी, ये मुद्दे जो लेकर चल रहे हैं विपक्षी दल के तमाम नेता, तो मुद्दे तो गलत नहीं है ना। रुक जाइए, अब मुझे नहीं पढ़ना अनुराग जी इस बहस में। ये आपका बड़ा स्मार्ट मूव है, आपको चर्चा को डिरेल करना है, आपको समय खाना है, आपको परेशान करना है, तो आप रटी रटाई बातें करने लगते हैं। आप थोड़ी देर रुक जाइए। वीरेंद्र जी को लाइए प्लीज स्क्रीन पर।